ऐसा क्या है सहज मार्ग पद्धति में जो सहज मार्ग पद्धति को बाकी आध्यात्मिक पद्धतियों से अलग बनाती है? वो है सहज मार्ग में प्राण आहुति। प्राण आहुति क्या है? प्राण आहुति बाबूजी की इच्छा शक्ति में ईश्वरीय शक्ति है जो कि अभ्यासी के हृदय में प्रवाहित की जाती है। प्राण आहुति 3 प्रकार से काम करती है। पहला, शब्दों के माध्यम से, दूसरा स्पर्श के माध्यम से और तीसरा विचार शक्ति के माध्यम से। सहज मार्ग में प्राण आहुति विचार शक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यही प्राण आहुति अभ्यासी की आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग प्रदान करती है। ये प्राण आहुति जब तक अभ्यासी अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार और उसके उपरांत भूमा साक्षात्कार को प्राप्त न कर ले, तब तक यह प्राण आहुति क्रियाशील रहती है। अब हम जानेंगे कि ये प्राण आहुति कार्य किस प्रकार करती है। जब प्रशिक्षक प्रिसेप्टर अभ्यासी को 3 प्राण आहुति दे देता है तो ये प्राण आहुति आपके हृदय में उपस्थित हो जाती है और जब आप प्रतिदिन अपना ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यही प्राण आहुति आपकी सहायता करती है आपकी अनंत यात्रा में। प्राण आहुति कोई नई पद्धति नहीं है। इसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। छंद उपनिषद में प्राण आहुति को दहर शक्ति के नाम से पुकारा गया है, किंतु समय के साथ साथ ये विद्या लुप्त हो गई थी। तो लालाजी साहब के आदेश अनुसार बाबूजी ने इसी शक्ति को व्यवस्थित कर प्राण आहुति के रूप में अभ्यासियों के लिए उपलब्ध कराया। सहज मार्ग में अभ्यासी को 3 प्राण आहुति दी जाती हैं जिससे कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो सके। तो पहली प्राण आहुति में अभ्यासी के हृदय की बाहरी कठोरता को तोड़ा जाता है। दूसरी प्राण आहुति में अभ्यासी के हृदय में ईश्वरीय बीज को लगाया जाता है और तीसरी प्राण आहुति में उसी बीज को अंकुरित कर दिया जाता है। इसके उपरांत अभ्यासी को प्रतिदिन इसका अभ्यास करना होता है और इस अभ्यास के बाद वही अंकुरित पौधा एक वृक्ष का रूप ले लेता है। इस तरह से प्राण आहुति सहज मार्ग में आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्ति है। आप जानते हैं कि प्राण आहुति की आवश्यकता आध्यात्मिकता में क्यों पड़ती है? क्योंकि आध्यात्मिकता एक सूक्ष्म यात्रा है, तो किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सूक्ष्म रूप से कार्य करे। ईश्वर द्वारा जो शक्ति सत्ता निर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई थी, उसी शक्ति को व्यवस्थित करके सहज मार्ग में प्राण आहुति का रूप दिया गया और यही शक्ति सूक्ष्म रूप में हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब अभ्यासी को 3 प्राण आहुति प्रशिक्षक द्वारा दी जाती है तो उसके उपरांत बाबूजी का सूक्ष्म शरीर प्राण आहुति के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित हो जाता है, क्योंकि यह शक्ति बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में होती है। तो अभ्यासी को अभ्यास करके इस बाहरी घेरे को तोड़ना होता है जिससे कि वो इस शक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रयोग में ला सके।